टॉक देना, वर्कशॉप्स लेना, लाइफ मैनेजमेंट का भी टॉक दिया हुआ है और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। एग्जीबिशन में भी योग से समग्र योग और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में गुरु कार्य किया हुआ है। हमारा आज का सेशन 50 मिनट्स का रहेगा और फिर 10 मिनट्स ध्यान करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर और सजेशन के लिए हाफ एन आवर रहेगा। योग तो अभी हम राजेशकर जी को गुरु आह्वान करके सत्र की शुरुआत करेंगे। रिद्धि जी, आप गुरु आह्वान करेंगे कि मैं करूं? कोई भी आप करिए। ठीक है, गुरु ब्रह्मा ही करना है। जी जी जरूर। थैंक यू रिद्धि जी, थैंक यू वीना जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए मंत्र योग की हम शुरुआत करते हैं। मंत्र योग रूपी समुद्र में आप सभी का स्वागत है। मंत्र योग ये दो संस्कृत के शब्द हैं। मंत्र का अर्थ होता है मन या सोचना, और त्र का मतलब है टूल, उपकरण, मतलब मन का उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, भीतर की यात्रा करने का माध्यम, एन इंस्ट्रूमेंट टू गो विद इन, मन का साधन। और योग का अर्थ तो हम सभी जानते ही हैं, जुड़ना, यूनियन, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, यूनियन ऑफ सोल विद डिवाइन, नश्वर का ईश्वर से जुड़ना, व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना से जुड़ना और विलीन हो जाना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मर्जिंग विद यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, पानी की एक बूंद का सागर में विलीन हो जाना, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना। मंत्र जाप से जुड़े हुए कुछ शब्द को हम समझने की आज कोशिश करते हैं। नाद ब्रह्म, द एब्सोल्यूट साउंड, या ब्रह्मांड एज साउंड। शब्द ब्रह्म का अर्थ है परम ध्वनि या ब्रह्म का ध्वनि स्वरूप। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति इसी ध्वनि कंपन से हुई है, और यह भी हम मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में ओम का शुद्धतम रूप है। लेट्स अंडरस्टैंड द फिजिक्स ऑफ साउंड। ओम की फ्रीक्वेंसी और अपने पृथ्वी के उसके एक्सिस पे रोटेशन की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर है। इसीलिए एक तरह से अगर हम देखें तो पृथ्वी ओम का उच्चारण कर रही है। ओम को ब्रह्मांड की ध्वनि माना जाता है। मंत्रों में एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी होती है जो यूनिवर्सल पावर, ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ रेसोनेट करती है। ऐसा मानते हैं कि मंत्रों का जाप करने से हम उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं जो ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखती है। We become in sync with various elements of nature. ओके, तो मंत्र योग है क्या? मंत्र जाप के माध्यम से नाद ब्रह्म, अनहद के नाद से जुड़ना, दिव्य अनुभव और आत्मज्ञान प्राप्त करना ही मंत्र योग है। भारतीय संस्कृति में राम नाम एक मंत्र है, शब्द नहीं। राम नाम मंत्र को एक शक्तिशाली अकूस्टिक डिजाइन, ध्वनि संयोजन या विशिष्ट कंपन फ्रीक्वेंसी माना जाता है,
जिससे मन, शरीर और चेतना पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत के संत शिरोमणि कबीरदास जी का अनहद के नाद के बारे में क्या सोच है, आइए पहले ये समझते हैं। हद हद जपे सो औलिया, बेहद जपे सो पीर। हद अनहद दोनों जपे, वाको नाम फकीर। श्री कबीरदास जी कहते हैं कि जो हद, नियम और सीमाओं में रहकर परमात्मा की पूजा, इबादत करता है, उसे औलिया कहते हैं। और जो बेहद, हद से बाहर, सीमाओं से परे ईश्वर का ध्यान, परमात्मा के स्वरूप को जानने की कोशिश करता है और उसमें विलीन हो जाता है, वह पीर है। और तीसरा, लेकिन सच्चा फकीर, सिद्ध पुरुष श्री कबीर जी के हिसाब से वो है जो हद और अनहद दोनों के मर्म को जानता है, पर दोनों से असंग है, अलिप्त है, परे है। यानी वह संसार में रहकर भी संसार से मुक्त है, परमात्मा की उस ध्वनि, अनहद नाद से जुड़ा हुआ है जो स्वयं में संपूर्ण है, जो आत्मा, एक तरफ आत्मा से और दूसरी तरफ परमात्मा से, एक तरफ नश्वर से और दूसरी तरफ ईश्वर से जुड़ा हुआ है। कबीर हमें किताबी ज्ञान और सीमाओं से ऊपर उठकर उस अनंत सत्य को अनुभव करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। राजशेखर जी, आपके स्लाइड शिफ्ट हो रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, स्लाइड शिफ्ट एक्चुअली हो ही नहीं रहा है। ओके, आप यहाँ वो साइड पैनल में क्लिक करके शिफ्ट कीजिए। आपके साइड में वो पूरा दिख रहा है ना, सीरीज ऑफ स्लाइड्स, वहां से आपको टॉगल करना पड़ेगा। वो पावर पॉइंट में है ना आपका ये? He is on mute. हाँ राजशेखर जी, आप म्यूट पे हैं। अभी तक आपको कुछ सुनाई नहीं दिया? नहीं, अभी आपने नहीं, आपने पहले बोला वो सुनाई दिया, बाद में आपने आपको अपने म्यूट पे रखा। हाँ, बट ये जा नहीं रहा है। देखिए आपका ना, आप पावर पॉइंट में गए हैं क्या अभी? पावर पॉइंट में मैंने एस्केप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो हो नहीं रहा है। तो विंडोज के बीच में जाके देखिए, ऑल टैप करके। ऑल्ट प्रेस करके टैप कीजिए, और टैब प्रेस करेंगे तो अलग अलग विंडो दिखाएगा आपको, तो आप वो विंडो में जाके देखिए, या फिर से शेयर स्क्रीन करके देखिए। अभी सेकंड दिखाई दे रहा है? हाँ, यस, सो आई विल कंटिन्यू। यस। आइए मंत्र जाप के बारे में कुछ और समझते हैं। मंत्र जाप ये एक उच्चारण है जो कि हमें स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा में लेके जाता है, एक आंतरिक अनुभव की ओर बढ़ने का एक जरिया है। इसमें 5 तरह के जाप होते हैं। इसमें 5 तरह के जाप होते हैं। पहला एक लिखित जाप होता है जो मंत्र को लिखा जाता है, और ध्वनि से पहले यह एक शारीरिक क्रिया है। दूसरा जाप को वैखरी बोलते हैं, जो कि ऑडिबल, जोर से जाप करना, इंद्रियों को संलग्न करना और उसमें जो वाइब्रेशंस हैं उसको उत्पन्न करना, यह शुरुआती के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद का जप होता है उपांशु, जिसको कहते हैं फुसफुसाहट, विस्परिंग। ओठ और जीभ हिलते हैं, लेकिन ध्वनि
न्यूनतम होती है और जोर से जप करने की तुलना में यह अधिक सूक्ष्म, गहरा और गहन है। चौथा है मनसा, मध्यम, मानसिक, मतलब साइलेंट मेंटल। केवल मन के मंत्र का दोहराव एकाग्रता को और गहरा करता है। और आखिरी है अजपा जप, जो सहज, एफर्टलेसली होता है। इस मंत्र सहजता से और स्वचालित रूप से दोहराया जाता है। अक्सर सांस से जुड़ा होता है, जैसे सोहम। अलग अलग अक्षरों के बजाय एक ऊर्जा स्पंदन बन जाता है। There are 4 levels of speech जो हमें स्थूल से सूक्ष्म की तरफ लेके जाता है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में वाणी को वक, जैसे वाक्य या वक्ता, ये वक शब्द से प्रेरित हैं। इनके 4 स्तरों का वर्णन है ऋग्वेद में, और ये अवस्थाएं हैं कॉन्शियसनेस की, चेतना की अवस्थाएं हैं। इनको विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप भौतिक अभिव्यक्ति, जिसे वैखरी कहते हैं, से लेकर शुद्ध अस्तित्व पारलौकिक, पार तक की यात्रा है, जिनमें से 3 गुप्त हैं और केवल चौथा वैखरी ही मनुष्यों को ज्ञात है, जो स्थूल से सूक्ष्म की प्रगति को दर्शाता है। सबसे पहला वैखरी, स्पष्ट वाणी। इसे जागृत अवस्था, वेकिंग अलर्ट या एक्टिव स्टेट भी कहा जाता है। इसमें हमारे ब्रेन के बीटा वेव्स और गामा वेव्स प्रेरित होते हैं और एक्टिवेट होते हैं। यह स्थूल बाहरी वाणी से, जो स्वर और शारीरिक इंद्रियों के प्रयोग से बोली और सुनी जा सकती है। दूसरा है मध्यम। इसे स्वप्न अवस्था भी कहते हैं और ड्रीम स्टेट। ये हमारे ब्रेन के 4 to 7 हर्ट्ज, दैट इज थीटा वेव से प्रेरित है। यह मानसिक वाणी या विचारों का निर्माण, अभिव्यक्ति से पहले विचारों के निर्माण की प्रक्रिया, जो मन से जुड़ी होती है। चौथा है, जिसे सुषुप्त अवस्था कैसे कहते हैं, पश्यंती। इट इज कॉल्ड अ डीप स्लीप स्टेट, जिसमें डेल्टा वेव्स प्रेरित होते हैं हमारे ब्रेन के। ये सूक्ष्म सहज अवस्था है, जहां ध्वनि एक दृश्य, विचार या आशय के रूप में आकार लेने लगती है। एक सूक्ष्म बोध, जिसे योगी अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं। और चौथा पारलौकिक, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना, ध्वनि का परम अप्रकट स्रोत। ये विषय वस्तु के द्वैत से परे है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो प्योर कॉन्शियसनेस है, ये चौथा लेवल नहीं है, बल्कि ये तीनों लेवल में प्रेजेंट रहता है, तीनों में विद्यमान रहता है। वैखरी, मध्यमा और पश्यंती में विद्यमान रहता है। संक्षेप में, जबकि हमारी मस्तिष्क के जो वाइब्रेशंस हैं, वो जागृत, स्वप्न और गहरी नींद के दौरान नाटकीय रूप से परिवर्तित होते हैं, पर शुद्ध चेतना वह स्थिर, मौन दृष्टा है, जो इन सभी अवस्थाओं को प्रकाशित करती है। समय के अभाव में मैं इसमें कहने के लिए काफी कुछ है, पर अगर कोई आपको प्रश्न होगा तो ये सेशन होने के बाद में मैं थोड़ा और डिटेल में जाना चाहूंगा, एग्जाम्पल्स भी देने के लिए, कि समझने के लिए कि वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और जो प्योर चेतना, जो कॉन्शियसनेस है, इसका कनेक्शन क्या है और हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा बाद में आपको बताऊंगा, अगर समय की उपलब्धि हो तो। आइए मंत्र और अफर्मेशंस के बारे में कुछ समझते हैं। मंत्र और अफर्मेशंस काफी अलग चीजें हैं। मंत्र को आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है। अफर्मेशन के बारे में कुछ समझते हैं। हिंदी में अफर्मेशंस को सकारात्मक प्रतिज्ञान कहते हैं, जो छोटे शक्तिशाली वाक्य होते हैं, जो नकारात्मक सोच को बदलकर आत्मविश्वास, खुशी या सकारात्मकता बढ़ाते हैं। इन्हें बार बार दोहराने से मस्तिष्क की सोच बदलती है और जीवन के प्रति
सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं शांत और ऊर्जावान हूं, मैं हर चुनौती का सामना आराम से कर सकता हूं। इस तरह के पॉजिटिव, जनरल पॉजिटिव अफर्मेशंस, जिसको सामान्य सकारात्मक प्रतिज्ञान कहा जाता है, ये शरीर के स्तर पे होता है। ये दोनों परिवर्तन के दो रास्ते हैं, एक वाइब्रेशन के माध्यम से और दूसरा सचेत इरादों के माध्यम से। मंत्र आत्मिक शक्ति और ब्रह्मांडीय जुड़ाव कराते हैं और प्रतिज्ञान आत्मा सुधार और लक्ष्य प्राप्ति के लिए चेतन मन को सशक्त बनाता है। मंत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि मंत्र पर आप विश्वास करो या ना करो, वह आपको परमात्मामय बना ही देगा। जिस प्रकार आप अग्नि पर विश्वास करो या ना करो, अग्नि पर आप हाथ रखोगे तो वो जल ही जाएगा। तो मंत्र और अफर्मेशंस में स्थूल और सूक्ष्म का फर्क है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। आइए, मंत्र को हमारे सातों चक्रों को प्रभावित करती है। मंत्र विशिष्ट ध्वनि वाइब्रेशंस का उपयोग करके चक्रों को प्रभावित करती है, जो प्रत्येक ऊर्जा केंद्र के साथ वाइब्रेट करती है और उस ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करने और उनके विशिष्ट कार्यों को सक्रिय करने में मदद करती है, जिससे केंद्रित जाप और मानसिक जागरूकता के माध्यम से शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण में सुधार होता है। आइए कुछ समझते हैं, जैसे कि मूलाधार चक्र का जो मंत्र है वो है लम, पर इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह किया जाता है, लम। आपको सभी को अगर उचित लगे तो अगले जो चक्रों में मैं जैसे प्रोनाउंस करूंगा, आप आपकी जगह पे ये उच्चारण करने की चेष्टा करिए और आपके सहस्रार चक्र में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं और उस चक्र में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसे महसूस करने की कृपया कोशिश कीजिए। आइए हम दूसरे चक्र में चलते हैं, जो है स्वादिष्टान चक्र, और इसका बीज मंत्र है वम। तो वम को हम उच्चारण इस तरह करते हैं, आइए, वम। म का उच्चारण जैसे ही म का लंबा खिंचता है, हमारे नाभि चक्र से जो ऊर्जा है वो सहस्रार चक्र की तरफ बढ़ने लगती है। यह आपने भी महसूस किया ही होगा। तीसरा है नाभि चक्र, इसका मूल मंत्र है रम। आइए रम का उच्चारण करते हैं, रम। इसके बाद का हृदय चक्र है। हृदय चक्र का शब्द है यम। इसको उच्चारण करके देखते हैं और हृदय में हमारे क्या कंपन हो रहे हैं और ये कंपन किस तरह ऊपर जा रहे हैं, ये महसूस करने की कोशिश करते हैं। यम। क्या आप सभी भी मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं? तो कृपया मुझे एक सिग्नल दीजिएगा। थैंक यू। अभी विशुद्धि चक्र में चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है हम सभी के लिए। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है हम। आइए हम का उच्चारण करते हैं, हम। म शब्द का उच्चारण जितना लंबा हम कर सकते हैं उतना ही ये हमारे सभी हमारे मूलाधार, हमारे
आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र में ये गूंजने लगता है, जो योगा में भी जब हम कुछ आसन करते हैं, उसमें भी ये प्रतीत होता है, जैसे भ्रमरी में। अभी 5वां है आज्ञा चक्र, इसका बीज मंत्र है ओम। आइए ओम का उच्चारण करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सहस्रार चक्र एकदम वो चक्र है जहां पे शून्य है, वहां कोई मंत्र नहीं है, और वहां सब कुछ आकर अनहद का नाद इस चक्र से जुड़ा हुआ है। अनहद के नाद के बारे में हम कुछ समय बाद और जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह मंत्र का चक्रों से कनेक्शन है, और आप जैसा देख सकते हैं इस स्लाइड में अलग-अलग यंत्र भी हैं। इसे रूट चक्रा और से लेके सहस्रार चक्र में अलग-अलग यंत्रों का प्रयोग करने से भी हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो अलाइन हो जाते हैं। ओके, मंत्रों का वाटर क्रिस्टल के साथ क्या कनेक्शन है, इसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कई साधकों को इसके बारे में मालूम भी होगा। डॉक्टर मसारू इमोतो ये एक जापानीज रहे हैं, और इनका ही क्लेम्स दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस, वर्ड्स, emotions could affect the molecular structure of water, forming beautiful patterns with positive inputs and chaotic patterns with negative inputs. जैसे आपको स्लाइड में दिख रहा है, ये पॉजिटिव पैटर्न, पॉजिटिव एक्सपोजर है कुछ अच्छे मंत्र बोलने का, और ये नेगेटिव एक्सपोजर के कारण किस तरह ये मॉलिक्यूल्स बिगड़ जाते हैं। हमारे शरीर में 72% वाटर है, तो जो हम शब्द मंत्र बोलते हैं उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस हमारे पानी में पड़ता है, मतलब हम में पड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है। आइए हम अभी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका नाम है सेमैटिक्स। ये एक वीडियो है जो आप देखना पसंद करेंगे। ये वीडियो, सेमैटिक्स मतलब इट्स अ स्टडी ऑफ वाइब्रेशंस showing how sound waves create intricate geometric patterns. ये ध्वनि और वाइब्रेशंस के अध्ययन का नाम सेमैटिक्स है। यह एक सशक्त रूप से दर्शाता है कि मंत्र योग काम कैसे करता है। आइए देखते हैं।
राजेश्वर जी, आवाज नहीं आ रही है। वेलकम बैक। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो ध्वनियां हैं, ये शब्द नहीं, ये रेत जैसे पदार्थ को एनर्जेटिक पैटर्न्स में एक रेसोनेंट फ्रीक्वेंसी के माध्यम से शरीर की ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करते हैं। इनर वाइब्रेशंस को कॉस्मिक वाइब्रेशंस के साथ अलाइन करते हैं। मंत्र का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि ये मंत्र के जो वाइब्रेशंस हैं वो यूनिवर्सल वाइब्रेशन से जुड़े हुए हैं, और मंत्र का जाप करते करते वो जो वाइब्रेशंस के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो वी गेट कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल वाइब्रेशन। ब्रह्मांडीय कंपनों के साथ हमारा अलाइनमेंट हो जाता है, और इस अलाइनमेंट के कारण हमारे उपचार, एकाग्रता और आध्यात्मिक अवस्थाओं को बढ़ावा मिलता है। आइए अभी हम कुछ साइंटिफिक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। साइंस बैक बेनिफिट्स ऑफ मंत्र योग। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो कि पहला आइटम है। न्यूरो साइंस में देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मंत्र योग एंड डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन कहते हैं। डीएमएन है क्या? डीएमएन इज अ सिस्टम ऑफ कनेक्टेड ब्रेन्स रीजन। ब्रेन्स में कुछ रीजन्स होते हैं जो कि हमारे माइंड वॉन्डरिंग, जैसे हम ऑटो पायलट थॉट्स, हम दिन भर सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो ये उससे कनेक्टेड रहता है। दूसरा, सेल्फ रेफरेंशियल प्रोसेसिंग, मतलब हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्यकाल में रहते हैं, या सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में हमारा काफी फोकस रहता है, तो ये डीएमएन उससे कनेक्टेड रहता है। और तीसरा है रूमिनेशन। रूमिनेशन मतलब हमारी रेपिटेटिव नेगेटिव सोच, हम हर समय नेगेटिव सोच करते रहते हैं, और उसके कारण एंजाइटी और डिप्रेशन आ जाता है। तो ये डीएमएन इन तीनों से कनेक्टेड है। तो ये मंत्र योग का डीएमएन से कैसा कनेक्शन है वो समझने की कोशिश करते हैं। मंत्रों के कारण ये सेल्फ टॉक जो चलता है हमारे मन में, हम सोचते रहते हैं, उसको सेल्फ टॉक कहते हैं, ये उसको सप्रेस करता है। सप्रेस करने के कारण हमारा माइंड शांत हो जाता है। दूसरा, इट इज कॉल्ड ग्लोबल ब्रेन क्वाइट, मतलब हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटीज हैं उसको ये शांत करता है, और ब्रेन एक्टिविटी को रिड्यूस करने के कारण हमें एक एम्प्टीनेस या शांतपन महसूस होता है। और तीसरा है न्यूरोलॉजिक, तीसरा है स्विचिंग। स्विचिंग मतलब हम ये जो जैसे एक स्विच बोर्ड होता है, तो हमारे माइंड के अंदर भी एक स्विच बोर्ड है। तो जैसे ही ये डीएमएन को हम डीएक्टिवेट करते हैं, हम इंटरनल रूमिनेशन, सोच विचार से सीधे हाइटेंड प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में आ जाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को कुछ समझते हैं कि इसमें स्ट्रेस रिडक्शन होता है, और एनहांस्ड कंसंट्रेशन रहता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और हमारी इमोशनल रेगुलेशन, मतलब हमारा जो आईक्यू और ईक्यू का एक लेवल, एक ऑर्डर फॉर्म हो जाता है, इट बैलेंसेस। दूसरा दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है
अबाउट न्यूरल एंट्रेनमेंट। न्यूरल एंट्रेनमेंट मतलब क्या है कि हमारे ब्रेन से, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है, एक वेगस नर्व है जो कि सबसे लंबी है और सबसे कॉम्प्लेक्स है, जो कि हमारे ब्रेन से स्टार्ट होते हुए, जिसमें ब्रेन में स्टार्ट होके हमारे नेक से होते हुए, हमारे लंग्स से होते हुए, हमारे हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सभी को कनेक्ट करती है ये वेगस नर्व। तो ये वेगस नर्व का काम क्या है? So this physical vibrations from chanting, particularly sounds like Om, ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, which in turns activates our ईडा और पिंगला के बारे में आपने सुना ही है। ईडा जो हमारी एक नर्व है, उसको वो एक्टिवेट करता है, और उसको एक्टिवेट करने के कारण हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, which is the feminine qualities which is there on the right side of brain hemisphere, एक्टिवेट हो जाती है। तो हमारे भाव, हमारे इमोशंस, ये सब एक्टिवेट होते हैं। हमारी जो पास्ट के बारे में सोच विचार है वो शांत हो जाते हैं। सो दिस बेसिकली कंट्रोल्स व्हाट इज कॉल्ड एज रेस्ट एंड डाइजेस्ट। और इसके विपरीत जो एक दूसरी नर्व है वो होती है फाइट एंड फ्लाइट। मतलब फाइट एंड फ्लाइट में कोई भी अगर सिचुएशन खड़ी हुई तो या तो हम उससे झगड़ा करते हैं या हम भाग जाते हैं, और उसके विपरीत में ये जो नर्वस सिस्टम है ये उसको रेस्ट और डाइजेस्ट प्रोवाइड करती है, इट रिलैक्सेस दैट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, वेगस नर्व इन आवर बॉडी। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम मंत्र करता है, विच इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, जो कि हम हैप्पी हॉर्मोन्स के नाम से जानते हैं, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन। ये हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, इसके कारण ये इसको ट्रिगर करता है, और इसके कारण हम एक खुशी, एक आनंद के वातावरण में हर समय रह पाते हैं। समथिंग एल्स, मंत्र योग के कारण जाइरिफिकेशन होता है हमारे ब्रेन में। इट्स कॉल्ड कॉर्टिकल फोल्डिंग्स हैं। हमारा ब्रेन फ्लैट नहीं है, उसमें फोल्डिंग्स हैं, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल फोल्डिंग। तो ये कॉर्टिकल फोल्डिंग जो है ये इंक्रीज होने लगती है, और ये इंक्रीज होने के कारण इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन वेरी वेरी फास्ट। कुछ भी चीज रहती है उसको हम फटाफट प्रोसेस कर पाते हैं। इसके अलावा इट इंक्रीजेस द कॉर्टिकल थिकनेस एंड ग्रे मैटर डेंसिटी। इसको कहते हैं द संस्कृत इफेक्ट। इससे हमारा फोकस, अटेंशन बहुत बढ़िया हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मंत्र से होल ब्रेन फंक्शन सिंक्रोनाइज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दो ब्रेन के हेमिस्फीयर्स हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है, एक इमोशनल है एक प्रैक्टिकल है। पर या तो हम लेफ्ट साइडेड रहते हैं या हम राइट साइडेड रहते हैं, बट इस मंत्रों के कारण होल ब्रेन फंक्शन में सिंक्रोनाइज हो जाता है, एक ब्रिज आ जाता है जो कि लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिंक्रोनाइज करता है। और इससे सिंक्रोनाइज करने से होता यह है कि हमारी जो ब्रेन वेव की जो ऑल्टरेशंस हैं वो गामा वेव से लेके बीटा, बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा और थीटा से डेल्टा की तरफ जाने लगती हैं, and we go into a very very deep state of meditation and a wonderful state of emptiness. आइए अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिवाइन ग्रेस ऑफ गुरु मंत्र। गुरु मंत्र और मंत्र में फर्क क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं हम। हालांकि कई प्राचीन मंत्र बहुत प्रभावी हैं। मंत्र योग के संदर्भ में सबसे प्रभावशाली मंत्र वे हैं जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त गुरुओं द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। ये गुरु मंत्र समय, स्थान और समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए हैं। हिमालय के गुरुओं ने सरल लेकिन सार्वभौमिक मंत्रों की रचना की है, जो वर्तमान और भविष्य की आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। इसका एक उदाहरण हिमालय ध्यान परंपरा में दिया गया है, जो सार्वभौमिक रूप से सुलभ गुरु मंत्र है। यह मंत्र सरल, समावेशी और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रभावी है, जो धर्म, भाषा या संस्कृति की बाधाओं को
पार करता है। ये मंत्र है, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है और मैं परमात्मामय हो गया हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ये मंत्र है। इस मंत्र की सुंदरता इसकी यूनिवर्सल अपील में है। यह धर्म, राष्ट्रीयता, भाषा, संस्कृति की सभी सीमाओं को पार करता है। इसीलिए आज 72 देशों में इसे अपनाया है। दुनिया भर के शिष्य और साधक विभिन्न परंपराओं से संबंधित इस मंत्र को अपनाते हैं, क्योंकि यह आत्मा से बात करता है, वार्तालाप करता है, ना कि किसी एक धर्म को पहचानता है। इसके अलावा इस मंत्र से जुड़ी सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। जब दुनिया भर में अनगिनत समर्पित साधक नियमित रूप से गहन भाव, शुद्ध भावना से इस मंत्र का ध्यान करते हैं, तो यह सकारात्मक स्पंदनों का एक मजबूत क्षेत्र बन जाता है। जब आप इसका जाप करते हैं, तो आप न केवल अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, बल्कि एक सामूहिक चेतना से भी जुड़ जाते हैं, जो आंतरिक विकास और आध्यात्मिक परिवर्तन में सहायक होती है। इस मंत्र के जाप से शून्य शिखर पर अनहद बाजे, ये मुमकिन है। कबीरदास जी का एक आध्यात्मिक पद है। यह आत्म साक्षात्कार, कुंडलिनी जागरण और परम ज्ञान की स्थिति को दर्शाता है। इस पंक्ति का विस्तृत अर्थ इस प्रकार है, शून्य शिखर। इसका तात्पर्य मस्तिष्क के शीर्ष स्थान का सहस्रार चक्र से है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति का मन, विचार और अहंकार पूरी तरह शून्य हो जाता है। अनहद बाजे का अर्थ है, अनहद का अर्थ है बिना तार का वाद्य, अनस्ट्रक साउंड। जब साधक ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तो उसे भीतर से एक अनहद का नाद या एक गूंज सुनाई देने लगता है, जिसे परमात्मा की ध्वनि माना जाता है। भावार्थ यह है कि यह आत्म अनुभूति की सबसे ऊंची पराकाष्ठा है, जहां इंद्रियां शांत हो जाती हैं और जीव का आत्मा से मिलन हो जाता है। यहां कबीर जी बताते हैं कि कुंडलिनी इड़ा पिघला को पार कर सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सहस्रार तक पहुंचती है, तब यह अनहद का नाद गूंजता है। यह गुरु मंत्र के प्रणेता श्री शिव कृपानंद स्वामी जी की कृपा में हमें यह गुरु मंत्र, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मिला है। इस मंत्र को समझना बहुत जरूरी है। यह शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये इन्हें अनुभव किए बगैर आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो नहीं सकती है। सिर्फ कहना, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ये शरीर से जुड़ना है। पर जब तक आप इसे महसूस नहीं करेंगे कि आप एक पवित्र आत्मा हैं, जब तक ये अनुभूति, ये महसूस नहीं किया जा सकता है, ये आध्यात्मिक प्रगति करना भी थोड़ा मुश्किल है। ये अहंकार को मिटने और मौन शिखर पर ईश्वर के अनुभव की सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था है। आइए हम ध्यान करने के पहले आंखों को बंद करके मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हम 3 बार इसे दोहराते हैं। पर दोहराने के साथ साथ इसे महसूस करना अत्यंत आवश्यक है। आइए पहले हम इसको बोल के उच्चारण के रूप में, मंत्र के रूप में अपने पूरे शरीर में समाहित कर लेते हैं और इसे महसूस करते हैं। फिर ध्यान में जाने में हमें बहुत आसानी होगी। और ये धीरे से बोलेंगे, जैसे ये शब्द हमारे शरीर में जाके एक वाइब्रेशन, कंपन क्रिएट कर रहे हैं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं।
यह महसूस होने लग गया है, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। यह महसूस होने लग गया है, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। यह महसूस होने लग गया है। धन्यवाद। 4:50 हो गए हैं और हमारे सेशन की अभी समाप्ति है। मुझे डर था कि ये सेशन 4:50 तक खत्म होगा या नहीं होगा, पर गुरु कृपा में ये हो चुका है। कोई भी आपके प्रश्न रहेंगे तो ध्यान के बाद जरूर हम उनको भी देख। आइए हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। वीना जी, अगर आपकी अनुमति हो तो हम ध्यान शुरुआत करें। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। ऐसा मंत्रों का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूं।
एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्मोन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। अभी हम कुछ भी क्वेश्चन आंसर या कोई सजेशन है तो वो लेंगे। जी प्रमोद जी। हाँ, सेशन बहुत अच्छा हुआ और मंत्र मुग्ध हो गए हम सब। दूसरी बात है, सिर्फ एक पूछना था आपको जी कि आपने न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बोला था कि मंत्र से उसमें इंक्रीज होता है और कॉर्टिकल फोल्डिंग इंक्रीज होती है। जी तो ये क्या फेनोमेनॉन है? कॉर्टिकल फोल्डिंग कैसे इंक्रीज होते हैं? जी ये कॉर्टिकल फोल्डिंग्स जो हैं, ये ब्रेन के जो सरफेस में ये फोल्डिंग्स हैं। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो कॉर्टिकल फोल्डिंग की डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब फोल्ड्स ज्यादा हो जाते हैं। हाँ हाँ, यानी वो गायरी एक और सल्साई। वो एक गायरी और सल्साई के बारे में बोल रहे हैं आप क्या? किसके बारे में बोल रहे हैं? गायरी और सल्साई के बारे में बोल रहे हैं क्या? हाँ, ये ब्रेन दोनों के है। ऊपर के हिस्से में। हाँ, ब्रेन के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें हाँ, दो चीजें घटित होती हैं। घटित। एक तो हाँ, उसकी जो जो कॉर्टिकल फोल्डिंग है ना, यस। उसकी फोल्डिंग, नंबर ऑफ फोल्डिंग्स बढ़ जाती है और उसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है। तो इन दोनों के अलग अलग फायदे होते हैं। सो जो कॉर्टिकल फोल्डिंग है उसकी नंबर ऑफ फोल्डिंग्स बढ़ने से और उसकी थिकनेस बढ़ने से, दैट इज कॉल्ड जायरिफिकेशन। तो उससे होता यह है कि हमारी जो कोई भी जो घटनाएं घटती हैं हमारे आसपास, हमारा माइंड उसको प्रोसेस करता है। तो वो जो प्रोसेस करने की जो हमारी क्षमता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि कई लोग जैसे कोई क्राइम घटित होता है तो वी कॉल फॉर डिटेक्टिव्स। सो डिटेक्टिव्स जो क्राइम सीन में आते हैं, तो क्राइम सीन में आके वो 4-5 चीजों को देखते हैं और फटाफट एक दूसरे को कोरिलेट करके और निष्कर्ष पे पहुंचने की बहुत फटाफट कर पाते हैं। तो ये जो चीजों को कोरिलेट करके प्रोसेस कर पाते हैं, ये प्रोसेसिंग स्पीड जो है ये उनमें बहुत बढ़ जाती है, वेरी फास्ट हो जाता है। तो ये कॉर्टिकल फोल्डिंग के कारण होता है। उसकी कॉर्टिकल फोल्डिंग की फोल्ड्स बढ़ जाते हैं और डेंसिटी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ने से फोकस अच्छा हो जाता है और इसमें आपकी माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो ये दो फायदे होते हैं। और तीसरा, जो जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है जो अलग अलग काम करता है। कुछ लोग जो राइट हैंडेड हैं उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव रहता है, और जो लोग लेफ्ट हैंडेड हैं उनका राइट हेमिस्फीयर एक्टिव रहता है। तो ये हम जानते हैं। बट कई लोग ऐसे रहते हैं जिनका दोनों हेमिस्फीयर कोरिलेट बहुत अच्छे से करता है, और वो कोरिलेट करने के कारण वो बैलेंस रहते हैं। और ये बैलेंस रहना का मंत्र का एक बड़ा इसका एक कंट्रीब्यूशन है। फायदा है। मंत्र के माध्यम से ये दोनों के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है, और वो एक साथ कोई भी सिचुएशन को आप प्रैक्टिकली और इमोशनली दोनों तरीके से असेस करके आप रिस्पॉन्ड करते हो। यू डोंट रिएक्ट टू अ सिचुएशन। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलाइनमेंट की चीजें हैं। और जो न्यूरोट्रांसमीटर मैंने कहा वो तो हैप्पी हार्मोन्स, वो अलग है। वो हैप्पी हार्मोन्स, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा का डोपामाइन और सेरोटोनिन लेवल्स बहुत हाई होता है।
तो ध्यान के माध्यम से या मंत्रों के माध्यम से हमारी जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हम बगैर किसी वजह के प्रसन्न रहते हैं दिन भर। तो वो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि रिलीज करता है धीरे धीरे और हमारा मूड जो है वो चेंज करता है। ओके। और एक क्वेश्चन था कि अपने गुरु के बाजू में, जो हड के बाजू में, ब्रेन के बाजू में जो वलय तैयार होता है, जी ये भी एक वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है ना? जी तो वो कैसे रहता है? क्योंकि उसके बारे में कुछ अभी तक आया नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक पढ़ा था कि डीएनए का वाइब्रेशन डायरेक्टली चेंजेस इनटू द लाइट इंटेंसिटी, और उससे वो ओरा तैयार हो जाता है। ओरा यानी वो सर्कल तैयार होता है वहां पे, ओरा नहीं, एक सर्कल तैयार होता है, यानी देव देवता के बाजू में दिखाते हैं, हेड के बाजू में। तो ये प्रोसेस क्या है? क्या इसका कुछ रिलेशन है वाइब्रेशन के साथ? जी देखिए प्रमोद जी, हाँ। होता क्या है कि आज यूनिवर्स में हर पार्टिकल की एक वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है। आपकी एक वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, मेरी एक वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है। हर एक इंसान की फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहती है, पर हमारे जो विश्व, जो ब्रह्मांड है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी, विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो हमारी सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, बट एकदम प्योर नहीं है। तो ये जो मंत्र हैं, ये मंत्र के माध्यम से हम उस यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो जाते हैं, तो हम भी बजने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं उस फ्रीक्वेंसी में। जैसे आपने वो वीडियो में देखा, जो फ्रीक्वेंसी बदली, आपके आकार बदलने लगे, करेक्ट? तो हम भी जो है एक ध्वनि के कारण हम भी बजने लगते हैं, और हम ध्वनि से हमारा इतना हमको फर्क पड़ने लगता है, प्रभावित होते हैं कि हम धीरे 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 उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, उस स्पेस में हम चले जाते हैं। और हमारा, इसीलिए देखिए, हमारे हमारे जो गुरु हैं, उन्होंने हमें कहा है कि ध्यान के माध्यम से आप मेरे समान बन सकते हो। ये एक बहुत बड़ी चीज सदगुरु कहते हैं कि मंत्र के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से वो कहते हैं कि तुम मेरा स्वरूप बन जाओगे। मतलब कैसे? मतलब इस ऐसे कि जैसे एक एक पत्थर होता है जिसको कि हम लोहे में घिसते हैं तो वो सोना बन जाता है, करेक्ट? पर ये जो गुरु है, वो एक इतनी उच्च स्थिति है उनकी कि वो अपना अपना एक रूप, अपना एक अस्तित्व हमको दे देते हैं, जिसके कारण हम उनके समान बन जाते हैं, उनसे अलग नहीं। इसलिए सदगुरु हर समय चाहता है कि उनके शिष्य उनका स्वरूप बन जाए, तो वो स्वयं के गुरु बन जाए। मतलब क्या? मतलब वो और परमात्मा मय हो जाए, ये यूनिवर्सल वाइब्रेशन के साथ में उनका अलाइनमेंट हो जाए। तो जो डिस्टर्बेंस है हम में, हमारे चक्रों में या हमारी स्थिति में, वो स्थिति एकदम शून्य हो जाए, खाली हो जाए, और हम रिक्त हो जाएं। और रिक्त होते ही हमारे में अनहद का नाद बजने लगता है, जो हमें अंदर से ही सुनाई देता है, बाहर से नहीं। तो ये अलाइनमेंट का मैटर है जो मंत्र के माध्यम से पॉसिबल है। यस, थैंक यू। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। साधना जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, जय बाबा स्वामी। आपने बहुत अच्छी तरह से इन डेप्थ नॉलेज दिया मंत्र का। तो जैसे आपने बताया कि मंत्र से हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की ऊर्जा फ्रीक्वेंसी से मैच करके हम वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं आपको पूछना चाहती हूँ जी कि हमने अभी तक जो भी मंत्र चैंटिंग वगैरह सुने हैं, जैसे सत्यनारायण की पूजा या कोई कथा या इसमें, तो जनरली वो एज अ प्रोसेस की तरह यूज होता है, एक नंबर ऑफ काउंटिंग, 108 काउंट करना, ये सब। तो हमें कभी वो महसूस नहीं हुआ। तो हमें अगर ये महसूस करना है, तो क्या आपने जो ध्यान सिखाया उसके माध्यम से हम अपनी ये फ्रीक्वेंसी मैच करने की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और उस मंत्र से हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं? क्या ये ध्यान हमें हेल्प कर सकता है उसमें? बिल्कुल, बिल्कुल साधना जी, आपने सही बोला। साधना जी, मैं एक छोटा सा आपको एक कथा सुनाता हूं कि
इससे आपको समझ में आएगा कि मंत्र का महत्व क्या है, जो हम बहुत लाइटली लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। ये रामचरितमानस की कथा है। दशरथ जी गए थे गुरु वशिष्ठ के पास राम जी को युवराज पद पर बैठाने का आग्रह लेने के लिए। सदगुरु ने सुना और उन्होंने कहा कि इसमें बिल्कुल भी विलंब मत करो। सब तैयारियां हुई और सदगुरु ने जो कहा वो सब किया। साथ में राम जी युवराज पद पर बैठेंगे यह सुनकर अयोध्या में बाजे बजने लगे। गुरु वशिष्ठ ने बाजे की आवाज सुनी तो दशरथ को बुला भेजा। पूछा, ये बाजे क्यों बजवा दिए? गुरुदेव, खुशी में बजा दिए गए। राम जी युवराज पद पर अभी तक बैठे नहीं हैं, तो बाजे क्यों बजाजिए? मैंने तो नहीं कहा था। गुरुजी, आपने तो नहीं कहा था, पर कुछ काम हमने अपने मन से कर दिया। गुरुजी ने कहा कि राम जी युवराज पद पर बैठे और फिर बाजे बजते तो ठीक रहता, पर पहले ही बज गए हैं तो समझो बाजे बज ही गए हैं। अब समझ लो कि कार्य होने वाला नहीं है। और ये हकीकत है। समाज में जब भी राम राज्य आएगा, ये गुरुमुखी ढंग से आएगा, मनमुखी ढंग से नहीं आएगा। गुरुजी ने नहीं कहा था कि बाजे बजाओ, पर दशरथ जी ने अपने मन से बाजे बजा दिए। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु के जो शब्द हैं वो मंत्र हैं, शब्द नहीं है। उनके शब्दों को मंत्र मानकर जीवन जीना जब इस समाज को आ जाएगा, तभी रामराज्य मुमकिन है। नहीं तो मनमुखी ढंग से कुछ होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब यह है साधना जी कि मंत्र में बहुत शक्ति है। मंत्र में एक यूनिवर्सल पावर है और उसको मंत्र को आप धीरे धीरे धीरे, इसीलिए हमारे गुरुजी ने कहा है कि रोज सुबह उठ के आधा घंटा, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, बोलो। आप सभी लोग जो यहां उपस्थित हैं, इनमें से कौन कौन सुबह उठ के सबसे पहले आधा घंटा मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं बोलता है? कृपया वो हाथ ऊपर करें। कहने का मतलब यह है कि गुरु को सुनना तो सभी सुन लेते हैं, पर उनके शब्दों को मंत्र मानकर अपने जीवन में घोल देना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। उनके शब्दों को मंत्र मानना और उसके पथ चिन्हों पे चलना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ये बाबा स्वामी। और किसी को कोई प्रश्न है या कोई सुझाव हो तो भी चलेगा। जी माधव जी। या नहीं, आप जय बाबा स्वामी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी मतलब एक आपने ऐसे स्टेट पे लेके गए कि थोड़ा अभी जस्ट आ गया हूँ मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपने अभी बताया आधा घंटा मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मतलब चैंटिंग करना चाहिए। इनफैक्ट मैं सवेरे ध्यान करता हूँ, बट जो गुरु बोलते हैं 9 बार मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं उतनी बार बोलता हूँ। मतलब जो रेगुलर प्रोसेस है वैसे करता हूँ मैं। पहले वो बोलता हूँ, फिर ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः, वैसे फिर 9 बार बोलता हूँ, फिर ध्यान करता हूँ मैं। जी, वैसे करेगा तो चलेगा क्या कि मीन्स आधा घंटा सिर्फ पहले मंत्र चैटिंग करो फिर ध्यान करो, ऐसे जस्ट मेरा क्वेरी था उस पे। हाँ माधव जी, मैं चाहूंगा कि ये सवाल आप अपने आप को एकांत में करें तो आपको उत्तर खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, ओके ओके।
जय बाबा स्वामी। जय बाबा। जय बाबा स्वामी। जी वीणा जी। मैं ना कुछ ऐड करना चाहती थी यहाँ पे जी कि एक्चुअली माधव जी ने जो पूछा ना, तो अभी ऐसे है कि आज आपने जो टॉपिक लिया मंत्र का, उसमें आपने बताया था किस प्रकार मंत्र जो है पहले ऑडिबल लेवल पे होता है, कि धीरे जी। धीरे धीरे वो एकदम सटल लेवल पे चला जाता है। जी तो हम में से कईयों को ये अनुभव आया होगा जो सालों से ध्यान करते हैं, कि हम जब बैठते हैं कई बार, तो हमको मंत्र बोलने की जरूरत ही नहीं होती, वो मंत्र बीच अंदर से ही गूंजने लगता है। तो ये वही सटल लेवल है ना मंत्र का, जो जी आपने आज बताया। ये तो बिल्कुल कईयों ने ये अनुभव लिया होगा, हम में से बिल्कुल। कई लोगों ने अनुभव लिया होगा। जी तो मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों ने ना वो रिचुअलिस्टिक चीज में से निकलना चाहिए, और वी शुड जस्ट गो विद द फ्लो। जी इनफैक्ट ये साल जो है वो संगत वर्ष है, और संगत वर्ष में सबसे ज्यादा मतलब अगर हम देखें ना, तो अ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि ये जो भी टूल्स हैं, ये टूल्स के आगे हमें अब वो गुरुदेव के एनर्जी के साथ समरस होने की तरफ देखना चाहिए। जी एक दो पॉइंट्स जो मैंने लिख के रखे थे सेशन के दौरान, वो मैं क्विकली बताना चाहती हूँ। जो मतलब आपका सेशन बहुत सुंदर था। पहली बात तो मतलब जैसे माधव जी ने कहा ना कि काफी देर तक ना कुछ बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, तो इतना अच्छा गया, वो बहुत सुंदर फ्लो था और टॉपिक भी बहुत गहरा था। तो उसके बाद में ध्यान भी बहुत अच्छा लगा, मतलब जो 10 मिनट का ध्यान था वो भी बहुत सुंदर हुआ। एक आपने चक्रों के साथ में जो मंत्र को जोड़ के जो बताया ना, वो बहुत अच्छा था। वहां पर मैं एक जोड़ना चाहती हूँ कि सहस्त्रार को हम चक्र बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली सहस्त्रार ना ये चक्र नहीं है, ये पोर्टल है, मतलब वो द्वार है। वाह। आज्ञा तक वो चक्र वाला फिनोमिनन होता है, इसीलिए आज्ञा तक आपको बीज मंत्र भी होता है हर एक चक्र का। और उसके आगे मंत्र बीज मंत्र नहीं है, बिकॉज उसके आगे हम एक्चुअली आउट ऑफ बॉडी की जो यात्रा है वो शुरू होती है, और सहस्त्रार जो है वो उसका द्वार है। मतलब और अभी जो गुरुदेव हम लोगों को लेके जा रहे हैं ना, तो वो बहुत सटल सटल लेवल में वो धीरे धीरे हमको वो आउट ऑफ बॉडी में ही लेके जा रहे हैं। इसीलिए अभी देखिए, अभी गुरुदेव का जो मैसेज आया उसमें उन्होंने सूक्ष्म शरीर के सुगंध के बारे में बताया। मतलब पहले हम लोग ज्योति, लाइट, ये सब लेवल में कुछ साल पूर्व उस लेवल पे थे। उसके बाद में गुरुदेव मंत्र और ध्वनि और ब्रह्मनाद इनके बारे में बात करते थे। अब गुरुदेव ने सुगंध, ये एक नया डायमेंशन ऐड किया। और आप अगर देखेंगे तो हम लोग ये सब सटल सटल सेंसेशन लेवल में से गुजरते हुए आगे आगे गुरुदेव हमको लेके जा रहे हैं। यानी हम प्रार्थना करते हैं गुरुदेव से कि हम ये सभी जो सटल लेवल्स हैं, ज्योति, नाद, सुगंध, इन सब के परे जाकर एकदम शून्य में चले जाए, जहाँ पे ये सब कोई भी सेंस लेवल की कोई भी चीज नहीं रहे और हम प्योर एनर्जी में एकदम विलीन हो जाए। यही प्रार्थना है गुरुदेव से। और ये संगत वर्ष अभी भी मकर संक्रांति के प्रवचन में भी पूज्य गुरु माँ ने बताया कि जो 2026 साल है ना, वो बहुत वॉलेटाइल साल है। वो आपको अपनी जगह पे रहने नहीं देगा। या तो आप एकदम नीचे चले जाओगे या तो आप एकदम ऊपर चले जाओगे। तो हम सब प्रार्थना करते हैं कि हम सब चित्त सहस्त्रार पे रखें हमेशा, कंटिन्यूअसली। और हम सब गुरुदेव हमको लेके जाना चाहते हैं, वहां पे हम चले जाएं पूरी तरह से इन सब सेंसेस के पार। तो एक वो सहस्त्रार का पॉइंट था जो मुझे बताना था। दूसरा, आपने बहुत सुंदर एफर्मेशंस और मंत्र के बीच का डिफरेंस बताया, भी बहुत सुंदर था। एफर्मेशंस जो होते हैं वो बहुत कॉग्निटिव लेवल पे होता है, बुद्धि के लेवल पे होता है। हम डिसाइड करते हैं कि हमको क्या चाहिए।
लेकिन मंत्र जो होते हैं ना वो एकदम आत्मिक लेवल पे होता है और वो डिसाइड करता है कि हमारी जरूरत क्या है और उसके हिसाब से हमको देता है, इसीलिए वो बहुत डीप लेवल पे इफेक्ट करता है। जो अभी साधना जी ने पूछा ना कि हमारे जो दूसरे हम मंत्र जाप करते हैं तो वो जाप का भी हमको असर इसमें से मिल सकता है क्या? जरूर मिल सकता है। अगर हम इस मंत्र के माध्यम से, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ के माध्यम से हमारे भीतर के परमात्मा से जुड़ने की प्रक्रिया अगर इस मंत्र के माध्यम से हमारे अंदर हो सकता है तो हम ऑटोमेटिक मंत्र के एनर्जी के साथ जुड़ने की प्रक्रिया हम लोग उसमें चले जाएंगे और वो जाएंगे तो हम कहीं पे भी जाएंगे ना, कोई भी मंत्र हो या किसी भी जगह की एनर्जी हो, वो सब से हमको उसका रेजोनेंस जो है ना वो हमको समझ में आएगा, वो हम फील कर पाएंगे, हमारी सेंसिटिविटी और बढ़ेगी। तो इसलिए इस मंत्र के एनर्जी से जुड़ना बहुत जरूरी है और बहुत सुंदर आपने एफर्मेशंस और मंत्र के बीच का जो डिफरेंस बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत जगहों पे एफर्मेशंस को मंत्र के साथ सिमिलर तोला जाता है, लेकिन मंत्र जो होता है वो बहुत ही डीप लेवल पे होता है। यस, निशाद जी कुछ पूछ रहे हैं। या जय बाबा स्वामी, मुझे जस्ट ऐड ऑन करना था जो आपने जस्ट बताया, एंड टू फर्दर टू साधना जी's क्वेश्चन। तो उनके क्वेश्चन में भी ये था कि कुछ कर्मकांड उसमें ये मंत्र इतनी बार बोलो, वो मंत्र इतनी बार बोलो, वो सब अभी लेट अस सी इट एज कर्मकांड। बट जो मंत्र है साधना जी की, मंत्र को एक डिवाइस किया गया है और एक है मंत्र बोलना और दूसरी चीज है मंत्र बन जाना। सो उसमें भाव का फैक्टर इज वेरी क्रिटिकल। और दूसरी चीज ये है कि जब उस मंत्र के पीछे जिसने वो मंत्र बनाया है उसकी साधना की शक्तियां होती हैं, और दैट इज द रीजन गुरु पूर्णिमा में जब गुरुदेव गुरु मंत्र देते हैं तो वो एक्चुअली उस साधक में उनकी साधना इन्फ्यूज करते हैं। और जब एक बार वो बीज चला गया अंदर उस साधक में, उसके बाद जब वो गुरु मंत्र बोलता है तो वो साधना को इन्वोक करता है एंड देन ही ट्राइज टू कनेक्ट विद द साधना ऑफ हिज गुरु। सो वो बहुत पावरफुल चीज़ है। जो जब भी आप मंत्र बोलोगे तो भाव से जब बोलोगे ना, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, जब आप मंत्र जिस भाव से बोलोगे यू विल एक्सपीरियंस द वाइब्रेशंस, जिस इंटेंशन या जिस व्हाट यू से संकल्प के साथ वो मंत्र का क्रिएट किया गया है उसको। सो दिस इज द परहैप्स द आंसर टू योर क्वेश्चन साधना जी। वेरी ब्यूटीफुल। जय बाबा स्वामी। एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगा, निशाद जी ने जो बोला है ये हमें ये भी समझना जरूरी है कि मंत्र किसी सिद्ध पुरुष ने बनाया नहीं है। मंत्र उनकी उच्च ध्यान की स्थिति में उन्होंने ये मंत्र को महसूस किया है। उनको मंत्र, परमात्मा की जो ऊर्जा ने उनको मंत्र उन्होंने महसूस किया है, और वो महसूस किया जैसे राम है या मैं एक पवित्र आत्मा हूं, गुरुजी ने बनाया नहीं है। गुरुजी ने उस मंत्र को गुरु शक्तियों के माध्यम से उनके ध्यान में वो आया है एक वाइब्रेशंस के रूप में, और वो वाइब्रेशंस के रूप में आया है और उसको शब्द स्तर पे लाया गया है और हमें दिया गया है। तो ये शब्द को जोड़ के नहीं बनाया गया है, ये वाइब्रेशंस ही हैं। तो हम वाइब्रेशन से ही जुड़ रहे हैं, पर हमारा स्तर अभी शब्दों का स्तर है, इसलिए उस वाइब्रेशन के स्तर पे हम पहुंचे नहीं हैं। पर जब पहुंच जाएंगे तब शब्दों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कम्युनिकेशन एक अलग लेवल पे चले जाएगा। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम लोग दो फ्रेंड्स होंगे और वो इतने अंदर भीतर से जुड़े होते हैं, या इवन हस्बैंड वाइफ भी काफी साल एक साथ स्पेंड करने के बाद में उनके बीच में मौन की भाषा होती है, मतलब वो अपने आप समझ जाते हैं एक दूसरे की जरूरतें क्या हैं। तो ये इसीलिए होता है ना क्योंकि वो अलाइनमेंट, आपने अलाइनमेंट एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया था राजशेखर जी, जहाँ पे वो अलाइनमेंट मतलब
मैंने तो ये भी नोटिस किया है कि बहुत साल जैसे जैसे जाते हैं ना, तो ये मैंने पढ़ा भी था कहीं पे कि जो पति पत्नी होते हैं ना, उनके सेल्स भी एक दूसरे को मिमिक करना शुरू करते हैं, और फिर उनका बॉडी लैंग्वेज, और कई बार तो मतलब बहुत साल होने के बाद वो एक दूसरे के जैसे दिखना भी शुरू हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार से कॉन्शियसनेस का अलाइनमेंट है, मतलब एक्चुअली दिस इज अ काइंड ऑफ अलाइनमेंट। तो ये बहुत अलाइनमेंट वाला वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपने मंत्रास और कॉर्टिकल फोल्डिंग के बारे में जो पॉइंट बताया था, उस पे से एक पॉइंट ऐसे ध्यान में आया कि जो पूर्व काल में जो ऋषि मुनि थे, जो हम बोलते हैं ना, उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने इन्वेंशंस किए, डिस्कवरी नहीं की, इन्वेंशंस किए। बहुत सारे हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने नए नए जो खोज किए। तो मंत्र साधना की वजह से ही शायद आपने जो बताया ना, उनको ऑब्जर्वेशन और वो बहुत सारे बातें उनको प्राप्त होती थी। तो ये वो हर एक चीज के साथ अलाइन होते थे। जैसे आयुर्वेद में भी ऐसे बताया गया है कि जो ऋषि होते थे, वो अगर एक पेड़ के सामने जाके खड़े हो जाते थे और उस पेड़ के एनर्जी के साथ इतने समरस हो जाते थे कि वो पेड़ के सारे प्रॉपर्टीज वो पेड़ ही बता देता था उनको, और फिर वो लिखते थे उसके सारे प्रॉपर्टीज। और इसी तरीके से आयुर्वेद का जो भी है वो लिखा गया था। तो ये अलाइनमेंट का पॉइंट भी मुझे बहुत सुंदर लगा। ओवरऑल यही थोड़े कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगे कि जो मैंने नोट डाउन किए थे। एक आपने लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का भी जो बताया था ना कि बैलेंस होता है, तो वो भी बहुत अच्छा पॉइंट था। ओवरऑल बहुत सारे सुंदर सुंदर पॉइंट्स थे, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को बताने के लिए और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से इस सेशन में काफी कुछ पॉइंट्स थे जो अच्छे थे। जय बाबा स्वामी। और किसी को भी कोई बातें बतानी हो तो जरूर बताइए। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। अ, राजशेखर जी, आपका बहुत अच्छा सेशन रहा। और जो मंत्र का साइंस है, मतलब कितनी बार लोग मंत्र को नहीं समझ पाते, साइंटिफिकली बात करें या स्पिरिचुअली बात करें, फिजिकल लेवल पे ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आजकल की जनरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले की संस्कृति थी, तो सिखाया जाता था और वो समझ जाते थे, क्योंकि उनका उतना स्तर रहता था बच्चों का। और अभी एकदम ऐसा हो चुका है कि एकदम फिजिकल लेवल पे बन गया, तो उसको जब तक जोड़ते नहीं हैं इन सभी चीज़ों के साथ, तब तक उनको उनका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता। तो अपना जो कल्चर है, तो उसमें ढेर सारे, हमारा इंडियन कल्चर है, तो उसमें बहुत सारे मिक्स्ड कल्चर्स हैं, और हर एक कल्चर अलग-अलग मंत्रों से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी कल्चर के बच्चे आते हैं और सभी अलग-अलग मंत्र से जुड़े हैं। तो उनको अपने ही कल्चर को समझने में भी ये साइंस बहुत यूज़फुल होगा। और एक्चुअल जब वो प्रे करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो तब वो समझ पाएँगे कि वो प्रेयर की इफ़ेक्ट या जो वो बोल रहे हैं उसका उनके ऊपर कहाँ असर एक हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी था बच्चों को समझने के लिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा है राजशेखर जी। और सेकंड जो अपनी बात हुई कि ये मंत्र जो है वो अंदर से ही आते हैं, तो वो सत्य एकदम सटीक अपने को स्वामी जी ने बताया ही है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। कितनी बार मतलब जब हम आध्यात्मिक सत्य पढ़ते हैं, तब भी ऐसा उसमें स्वामी जी बता रहे हैं कि उन दिनों 2007 में जब वो पहला अनुष्ठान हुआ था, तब जब वो सूर्य देव को देखते थे, तो ओम श्री सूर्य देवाय नमः या चंद्र देव को देखते थे, तो वो मंत्र आ गया था, ऐसा। तो वो वही है कि अपने अंदर से निकल जाता है। या कई बार हम भी किसी स्थान पर जाते हैं, कई बार हमने को पता भी नहीं होता है कि ये किन गुरुदेव का या किनका स्थान है। बट अंदर से ही कुछ ध्वनियाँ शुरू हो जाती है, चाहे भले वो शब्द का रूप ना हो, बट वो ध्वनियों का रूप होता है। तो वो ही भी अपना ही वो अंदर का फीलिंग रहता है, जो मंत्र के रूप में बाहर आता है।
और एक जो मुझे था वो बताना था, ये जब हम वेगस नर्व की बात करते हैं कि वो एक रेस्टिंग नर्व है कि हाँ, वो बराबर है कि वो क्रेनियल नर्व नंबर 10 है, जो बहुत सारी अपनी क्रेनियल नर्व्स है, वो ज़्यादातर नेक तक ही सीमित है, फेस, नेक, ईयर्स तक। ये एक ही नर्व है जो बियॉन्ड द नेक हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को मैसेज दे रही है। मतलब स्पेसिफिकली व्हेन वी आर नॉट चैंटिंग मंत्र आल्सो, जी, तब भी वो वेगस नर्व उतनी ही एक्टिवेटेड होती है, जी, बिकॉज़ इट इज़ थ्रू पैरासिम्पैथेटिक मोड जो सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने में हेल्प करती है। करेक्ट। तो मतलब एग्ज़ैक्टली मंत्र बोलने से, क्योंकि वेगस नर्व विदाउट मंत्र आल्सो एक्टिवेटेड और सब नॉर्मल कंट्रोल बैलेंस करती है। तो एग्ज़ैक्टली मंत्र बोलने से वेगस नर्व पे क्या इफ़ेक्ट रहेगा? मेरे को ये डाउट था एक। जी, वेगस नर्व और एक्टिवेट हो जाती है इस मंत्र के कारण, और इसीलिए वेगस नर्व जो, जैसे आपने सही बोला कि वो रेस्ट एंड स्लीप एंड रेस्ट का जो उसका फंक्शन है, उसको वो हर हुँ, समय, कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने जो सिचुएशन है, थोड़ी गंभीर आ जाती है। तो उस समय इट इज़ नॉट जो हमारी नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट होती है, इट इज़ द अदर सिस्टम व्हिच स्टार्ट्स एक्टिवेटिंग, व्हिच इज़ वेयर व्हिच इज़ फाइट और फ्लाइट। तो हाँ, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिम्पैथेटिक नर्वस हमारे। सिस्टम। तो हुँ, उस समय जब फाइट और फ्लाइट की जो सिचुएशन अगर हम हमारे सामने आ गई, तो उस समय भी बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ मंत्रास एंड हमारी अलाइनमेंट के कारण हम उस समय भी शांति से, वी डोंट गेट ऑन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमको गाइड करता है, ओके। शांति से हम डील कर पाते हैं। हुँ, हुँ, It helps us stay in this nervous system than that nervous system, even in the worst of situations. ये बराबर है। फायदा होता है। क्योंकि सिम्पैथेटिकली अगर हो जाता है तो नॉर्मली हार्ट बीट का इंक्रीज़ हो जाना, ब्रीथिंग रेट करेक्ट, का इंक्रीज़ हो जाना, करेक्ट, ये होता है। मतलब अगर कोई डर वाली भी सिचुएशन है, तो भी हमारा फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मलाइज़ ये उसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है ना? करेक्ट। हमारे ब्रेन में देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड अमिगडाला। वो जो यस, अमिगडाला। अमिगडाला है, वो हुँ, इट इज कॉल्ड स्मोक डिटेक्टर। मतलब बराबर है। हाँ, स्मोक डिटेक्टर मतलब जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है, तो स्मोक डिटेक्टर में सायरन बजने लगता है। तो वो बताता है कि हुँ, कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, इस बिल्डिंग से बाहर निकलो। तो ये जो अमिगडाला है, वो हुँ, हुँ, एक्टिवेट हो जाता है। बट ये मंत्र के कारण जो अमिगडाला है, वो आपको बैलेंस्ड रखता है। इट डज़न्ट ओके। एक्टिवेट दैट, और इवन इन प्रतिकूल परिस्थितियों में आप हुँ, बैलेंस्ड रह के सिचुएशन को डील कर पाते हो। बराबर है। तो ये इम्पोर्टेंस है वेगस नर्व एक्टिवेशन का इस सिचुएशन में। मंत्रस के साथ, है ना? करेक्ट। बहुत, बहुत, बहुत सुंदर राजशेखर जी। थैंक यू। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जी, हीरा जी। हाँ, मैं इसी में जस्ट एक थोड़ा-सा आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव ऐड करती हूँ कि जी, जो जी, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी ज़्यादा एक्टिवेटेड रहती है बिकॉज़ ऑफ मंत्र उच्चारण, जी, तो उससे बॉडी में हमारा जो सबसे फर्स्ट धातु है, जिसको हम रस धातु बोलते हैं, दैट इज़ बेसिकली द फ्लूइड ऑफ योर बॉडी। इसका जो रोल बताया हुआ है आयुर्वेद में कि सारे धातुओं का एक-एक फंक्शन है, तो उसका एक मेन जो फंक्शन है दैट इज़ टू नरिश एंड टू मेंटेन फेथ। ओके, श्रद्धा ये जो भाव है ये डायरेक्टली रस धातु से रिलेटेड है। तो कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति है, वहां पर भी अगर थ्रू द मंत्र उच्चारण आपका रस धातु अच्छा है, तो आप जैसा आप बता रहे थे अभी उसी हिसाब से इमीडिएटली वो फाइट और फ्लाइट में घुसने की बजाय वी कैन पेशेंटली थिंक आउट कि अभी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए एंड ग्रेजुअली गो अबाउट इट। सो वो रस धातु अच्छा रखना, दैट आल्सो हैपेंस थ्रू द वेगस नर्व। एंड दूसरा जो कॉर्टिकल फोल्ड्स के बारे में बात की थी, वहां पर भी धातुओं के लेवल पर सोचे। ऑफ कोर्स दिस इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, बट ये जो सारे हमारे बॉडी के धातु हैं ये हमारे मेंटल इसको भी इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए ये रिलेट हम कर सकते हैं
कि जैसे एजिंग होती है बॉडी में, तो एक ब्रेन एट्रोफी नेचुरली होता है कि जो आपका कॉर्टेक्स का साइज है ये ग्रेजुअली श्रिंक होता है। बट अगर एक मंत्र उच्चारण इस टाइप का एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रहे जिससे हमेशा रस धातु आपका अच्छा रहा है, तो जो एजिंग प्रोसेस है ये खुद से भी स्लो होगा। तो जो ब्रेन एट्रोफी पार्ट है दैट इज मोर कंट्रोल्ड, वो ही धीरे होने वाला है। तो ग्रेजुअली जो धातु फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये एक बाजू जो नॉर्मल लोगों में चलता है उससे ज्यादा एक आगे के लेवल पर चलता रहेगा, और उससे भी कॉर्टिकल फोल्ड्स हमको ज्यादा बड़े हुए लगेंगे। तो इन दोनों तरीकों से काम होगा। That was very informative, Dr. Hiral. एक चंदन जी ने भी कुछ हैंड रेस किया था काफी टाइम से, एक उनका भी ले लेते हैं। जब मुझे ना एक चीज तो पहले ही बोल रही थी, बहुत ही अच्छा सेशन था आज का और इन्फॉर्मेटिव था। जैसे कि उन्होंने बीच में बोला भी था एक भाई ने कि वो वाइब्रेशंस का है, तो जो मतलब मैंने जहाँ भी काम किया है वहाँ पे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे भी ये चीज बोली गई थी कि एक होता है जैसे भैया ने बताया सिद्ध मंत्र, तो एक होता है जागृत मंत्र। यानी जैसे तो नॉर्मल अपने पास में हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत सारे मंत्र हैं, गायत्री मंत्र है या बहुत सारे मंत्र है, तो हम अलग अलग उच्चारण करते हैं। लेकिन जब कोई सदगुरु या सिद्ध योगी मंत्र देता है तो वो सिद्ध होता है, क्योंकि उसने उस पर साधना करके वो सेट ऑफ वाइब्रेशन है, और बहुत सारे वाइब्रेशन मिलके ही वो वेव क्रिएट करके वो ध्वनि में कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें जैसे स्वामी जी ने जो अपने को पहले भी दिया था, ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः, वो चक्रों से कनेक्ट करके ही, जो अगर हम देखें तो साधक मार्गदर्शिका थी पहले की, जिसमें सारे बीज मंत्र थे और उसके साथ में ही वो मंत्र चैंटिंग भी करवाते थे अपने को। तो वो जो स्वामी जी ने हिमालय समर्पण योग में मंत्रों के बारे में और भी बताया है, और तो उसमें हम अगर ये एड ऑन कर सके कि डिफरेंस क्या है जो सदगुरु ने मंत्र दिया है, जैसे मैं एक शुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा, और जो हमारे इस भारतीय संस्कृति में बहुत सारे मंत्र है, जैसे कि हर एक ऑर्गन के लिए भी स्पेसिफिक मंत्राज होते हैं, हीलिंग मंत्राज होते हैं। लेकिन हम जो सदगुरु का कोई पर्टिकुलर मंत्र ले रहे हैं तो वो किस पर्पज से, जिससे हम डायरेक्टली जो मंत्र होता है सदगुरु का, उसमें जो यूनिवर्सल गुरु तत्व है, जो यूनिवर्स की एनर्जीज है, उससे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, उसको हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो एक ब्लेसिंग्स होती है मंत्र भी साधक के लिए। मुझे थोड़ा फील मतलब एक्सपीरियंस आया था। और साथ में एक क्वेश्चन था मेरा कि एक होता है गुरु का मंत्र और एक होता है गुरु का नाम। जितना हम साउथ में जाते हैं उधर उस साइड में जो कल्चर है अपने इंडियन कल्चर में, उधर नाम को ज्यादा प्रायोरिटी होती है। तो क्या डिफरेंस है एक मंत्र में और नाम में, मेरे को ये क्वेश्चन था। गुरु मंत्र और गुरु नाम में फर्क क्या है, आपको ये पूछ रहे हैं आप चंदन जी? नाम मतलब कि एक होता है कि एक स्टेप के बाद में गुरु जो नाम देता है, जैसे हम ओम स्वामी नमो नमः जो नाम लेते हैं, और एक अपना मंत्र है, गुरु मंत्र है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? मुझे गुरु मंत्र के बारे में अभी जैसे राम है, राम जो है वो एक हम उस समय के जो भगवान या एक ऊर्जा के माध्यम या परमात्मा के माध्यम रहे हैं, वो नाम भी है और वो एक मंत्र भी है। तो नाम ही एक मंत्र भी है। अगर आप देखेंगे तो श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः, श्री शिवकृपानंद स्वामी ये नाम नहीं है, ये एक ऊर्जा का स्रोत है। इसीलिए स्वामी जी जब भी अपने नाम के बारे में बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि ये नाम नहीं है, ये एक ऊर्जा है। तो ये आपको ऊर्जा से जुड़ना है, आपको सूक्ष्म से जुड़ना है, किसी शरीर से नहीं। इसीलिए हर समय हमें वो सूक्ष्म से जुड़ने की बात करते हैं। तो हमें ये जो शब्दों का जो एक समूह है वो एक हमारे लिए नाम है, बट वो नाम नहीं है, वो ऊर्जा है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी वीना जी या कोई और अगर इसमें थोड़ी रोशनी डालना चाहेगा तो कृपया डालिएगा।
जय बाबा स्वामी, मुझे जितना पता है उतना मैं शेयर कर सकती हूँ, मुझे पता नहीं है और भी कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो। जैसे नाम जब यूजुअली हम जो करते हैं ना, उसमें भक्ति का भाव होता है, मतलब उससे भाव जागृत होता है। जैसे कि हम लोग काफी बार जब जाते हैं ना कार्यक्रमों में, तो कैसे जो नाम जप है वो लगाया जाता है, गुरु माँ जो नाम जप करती हैं वो लगाते हैं, और हम वो नाम जप करते करते उस एक अवस्था में जाते हैं। तो अगर हम नाम जप करते हैं ना, तो हम एक अवस्था को पाते हैं और एक बैठक निर्माण होती है, और वो बैठक निर्माण होने के बाद अगर मंत्र जाप होता है, मंत्र बोला जाता है, तो उस मंत्र को हम बहुत अच्छे से डीप में फील कर सकते हैं। तो मंत्र जो होता है ना, वो मंत्र का पूरा हमको उसका अगर एसेंस लेना है, तो एक विशिष्ट एक अंतर्मुखी अवस्था में अगर हम लोग लेते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रेजोनेट करता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि नाम जप जो है वो टूल है, जिससे हम उस मंत्र को और इफेक्टिवली बोल सकते हैं। तो नाम जप जो होता है वो अगर आप देखो भक्ति संप्रदाय को अगर हम देखते हैं हिस्ट्री में, तो वहां पे नाम संकीर्तन को बहुत महत्व था, क्योंकि वहां पे वो लोग ना सतत, इवन जो अभी पंढरपुर यात्रा पे जाते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, वो नाम संकीर्तन करते जाते हैं, यानी वो उस अवस्था में रहने के लिए। तो वो हमको एक विशिष्ट अवस्था में जाने के लिए मदद करता है। वो एक अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है नाम जप, और वो गुरु का नाम होता है जिससे हम उस गुरु से कनेक्ट होते हैं। और फिर अगर गुरु उस गुरु से कनेक्ट होके फिर हम गुरु ने दिया हुआ मंत्र अगर लेते हैं, तो हमको उस मंत्र का असर और डीपली महसूस हो सकता है। तो मुझे ये जितना मुझे पता है वो मैंने बताया, और भी कोई अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड। I just would like to add, नाम जप में से if you see अभी जो प्रेमानंद जी महाराज है, वो राधे राधे का नाम जप करते हैं, and he says तुम राधे राधे नाम जप करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी करके। सो आई थिंक सो जो गुरुदेव बोलते हैं ना कि मैं लिफ्ट लेके आया हूँ, एंड ये चैंटिंग के लिए बोल रहे, माध्यम अलग अलग है, बट गुरु मंत्र जो होता है इट इज आई थिंक सो, जो गुरुदेव बोलते हैं इस मार्ग में आओ, ये मंत्र बोलिए, ये ध्यान करिए, इट्स लाइक अ लिफ्ट। एंड मंत्र नाम जप इज अ प्रोसेस। सो अल्टीमेटली अगर इट डिपेंड्स आप कौन सा नाम जप कर रहे हो, उसके फायदे क्या है, वो किसने आपको बोला है, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू इट कि आप कौन सा नाम जप रहे हो, आप किसके कहने पे वो जप रहे हो, वो पहुंचा हुआ है क्या। सो अगर प्रेमानंद जी महाराज ही हु हिमसेल्फ हैज रीच्ड अ पर्टिकुलर स्टेट, अगर उसने बोला राधे राधे नाम जप करो, सो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर आप कुछ और नाम जप कर रहे हो और किसी और ने बोला है हु हैज नॉट रीच्ड, जो सीढ़ी पे बैठा है, सो इट डिपेंड्स आप क्या बोल रहे हो, किसके कहने पे बोल रहे हो। और अगर सदगुरु ने किया हुआ मंत्र जाप करके आप ध्यान कर रहे हो, तो आप लिफ्ट में जा रहे हो। सो एवरीथिंग इज डिफरेंट। जय बाबा स्वामी। मुझे क्या लगता है, अगर जैसे गुरुदेव ने एक बार बताया था, जब हम ध्यान करते हैं और हमको वो जो इसको भगवान को हम विश्वास रखते हैं, वो भगवान हमको दिखता है। मतलब तब तक हम पहुंचते हैं आज्ञा चक्र तक। तो राम नाम जप या हरे राम हरे कृष्णा बोलते हैं, तो हम आज्ञा चक्र तक पहुंच सकते हैं। जब मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा बोलता हूं, तो वी विल रीच बियॉन्ड सहस्त्रार चक्र। दैट्स व्हाट आई फील। बहुत अच्छा बताया माधव जी, अमेजिंग, वेरी ट्रू। आपकी बात से एकदम सहमत हूं मैं कि ये आकार नहीं, दिस इज अबाउट निराकार। ये निराकार तक पहुंचने की यात्रा है और सरल यात्रा है, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग में आप अति करो वो मुमकिन नहीं है, और ध्यान मार्ग में भी अति हिमालय में जाके करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो सरल मार्ग है जहाँ पे ध्यान और भक्ति दोनों का मिश्रण है। ध्यान भी है और भक्ति भी है, और परिवार में रह के आप आधा घंटा कर सकते हो और वही स्थिति प्राप्त कर सकते हो जो हिमालय में स्थित साधु करते हैं। हमको इतनी बड़ी एक उपलब्धि हुई है कि जिसके बारे में हम
विचार करें तो हमें लगता है कि क्या हम इस लायक हैं। सही बात है। जय बाबा स्वामी, एक्चुअली मुझे पता है आज का सेशन बहुत सुंदर था और बहुत सारे लोग और बहुत कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप प्लीज, आपको जो भी महसूस हो रहा है ना, आप लोग प्लीज ग्रुप में ऐड कीजिए। ग्रुप में इससे इंटरेक्टिविटी रहेगी। दूसरा, मुस्कान जी हर बार फीडबैक फॉर्म डालती हैं और देखा जा गया है कि फीडबैक फॉर्म में बहुत कम लोग फीडबैक डालते हैं। प्लीज आप लोग फीडबैक डालिए, क्योंकि ना हम लोग यहाँ पे ये जो है ना, ये चर्चा सत्र नहीं है, ये ट्रेनिंग सत्र है। यानी हम सब इसके माध्यम में, और मैं यहाँ हम सब बोल रही हूँ क्योंकि हर एक सत्र में सभी लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि फीडबैक डालना, ताकि फीडबैक से हम सब लोग अच्छे से तैयार हो सके। कुछ भी आपको, और बहुत क्रिटिकली भी हमको सेशन को देखना है, सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं लिखना है। कुछ भी हमको लगा तो वो भी हमको उसमें डालना चाहिए, ताकि हम उसको सुधार सके। तो प्लीज फीडबैक डालिए। और फीडबैक फॉर्म हम लोगों ने उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों डाल रहे हैं, ताकि जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है वो हिंदी में भी डाल सकते हैं, मतलब उनको समझ में आए क्वेश्चन और फीडबैक सही तरीके से दे सके। तो प्लीज फीडबैक डालिए, अटेंडेंस डालिए। हम लोगों का अभी ये 3rd चैप्टर हो रहा है ऑलमोस्ट। हम 3rd चैप्टर को भी पूरा करने पर आ रहे हैं। 4th चैप्टर हमारा और गहन होता जा रहा है। अगर कोई भी 4th चैप्टर में के पॉइंट्स अभी जो है मैं डालूंगी ग्रुप पे, जो भी लेना चाहता है तो प्लीज आप तुरंत आगे आइए और इच्छा दर्शाइए कि आप ये सेशन लेना चाहते हैं। अभी तक जितने भी लोगों ने सेशंस लिए हैं ना, उन सब ने ये अनुभव किया है कि मतलब बहुत सारे लोग हैं शायद वो प्रिपेयर्ड रहेंगे, लेकिन जो अनप्रिपेयर्ड भी थे उन सबको भी ये महसूस हुआ है कि सेशन के लिए प्रिपेयर होने के उस प्रोसेस में बहुत कुछ नई नई बातें हम सबको पता चली हैं। तो प्लीज आप आगे आइए और सेशन लेने के लिए ये कीजिए, क्योंकि एक बार 4था चैप्टर खत्म हो जाएगा तो फिर तो हमारा पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे ना, ऐसा है। तो अभी आप ग्रैब कीजिए अपॉर्चुनिटी को और जरूर एक इंडिपेंडेंट सेशन लेने की चेष्टा कीजिए, ये मैं सबसे अनुरोध करूंगी। और अभी हम सेशन को पूरा करते हैं क्या राजशेखर जी? जरूर, क्योंकि काफी समय हो गया है ना। बिल्कुल वीना जी। रिद्धि जी, हम शांति पाठ लेते हैं। हाँ हाँ, अभी हम शांति पाठ करते हैं। रिद्धि जी, आप करेंगे शांति पाठ प्लीज? ठीक है, मैं करती हूँ। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष त्वं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वत्वं शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्टेषु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय शनीश्वर, जय गुरु मैया।